बस इतनी सी बात पर हक की जुबां न काटिए। आपका नाम याद था, आपका नाम ले दिया। सोशल मीडिया पर विश्वसनीयता थोड़ी संदिग्ध रहती है। उसके कारण हैं, आप देखिएगा कि फेस किसी का रहता है और आवाज़ किसी की रहती है और मॉफ करके वीडियोस बनाए जाते हैं। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दी जाती है, या भारत ने 70 किलोमीटर चिकन नेट पर कब्जा कर लिया और ये और वो। कहीं सुधीर चौधरी जी का फ़ोटो लगा देंगे, कहीं किसी और का फ़ोटो लगा देंगे, और ये इसलिए किया जाता है कि उनके व्यूज़ बढ़ाए जाएं। तो ये आपके हाथ में है कि आप सोशल मीडिया को इस पार या उस पार कैसे देखते हैं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है लिंक्डइन, वो प्लेटफॉर्म बनाया गया था नेटवर्किंग के लिए, नौकरियों के लिए। अब उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए भी हो रहा है। और आज मैंने एक पोस्ट देखी जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने लिखी है, और उसने, जैसा वो सूडो सेक्युलर रहते हैं ना, जो गंगा जमनी तहजीब वाले लोग, उस टाइप की एक पोस्ट डाली है कि ये जो नरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं ममदानी के जीतने के बाद जो उसे अपने बाप बनाने तुले हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम कुछ होता नहीं है। तो जरा इनसे पूछना चाहता हूँ, अगर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है और आपकी डॉक्ट्रिन के अनुसार मुगलों ने हजारों वर्ष राज किया और कन्वर्ट नहीं किया, तो मुगल तो अब भी नहीं है। फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में क्या हुआ? 22% से 2% कैसे आ गए पाकिस्तान में? अफगानिस्तान से हाल में ही क्यों सिखों को भागना पड़ा? आप बताइए। मुगल तो नहीं है वहाँ पे। और एक सादिक ने न्यूयॉर्क की हालत खराब कर दी है, लंदन की, सॉरी। और ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क की हालत खराब करेंगे। आप कहीं, जब आपकी मेजॉरिटी आती तो आप कहते हैं शरिया लॉ लगा दो, जजिया कर दे दो। और एक तो लंदन में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने कहा कि हम काफिरों का खून कर देंगे यदि आपने हमें टैक्स नहीं दिया तो। वो मौलाना की रील काफ़ी घूम रही है और उसमें कोई मॉर्फिंग नहीं है। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या सुनना है और कैसे सुनना है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो वाकई में राष्ट्रवाद की चिंता करते हैं और मनन करते हैं, मंथन करते हैं, लेकिन हम अपने सैटरडे संडे या छुट्टी को ज़्यादा पसंद करते हुए थोड़ा बहुत जागृत हुए हैं, लेकिन पूर्णतः जागृत नहीं हुए हैं। हम उनको सुनना नहीं चाहते। हमें वो भांडों के कॉन्सर्ट्स और उनके शोज देखना ज़्यादा पसंद है, जबकि देश के अस्तित्व का जहाँ सवाल होता हो वो हमें देखना पसंद नहीं है, या उसके बारे में बात करना भी पसंद नहीं है। कब तक हम इस तरह के शुतुरमुर्ग बने रहेंगे, ये सवाल है। जो नेता हैं, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जहां इनकी सरकार है, वहां पे भी ये कई बार अपनी जमीन भूलकर थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ऐसे काम कर जाते हैं जो विपक्ष को मौका देता है इनके ऊपर हमला करने का। इन नेताओं को यह आभास नहीं होता है कि इनके किए हुए एक काम से वो जो एक संत ड्राइव कर रहा है ऊपर से, उसके काम को तकलीफ होती है। सबसे बड़ा कारण यही है कि आप लोग अभी भी कहीं ना कहीं से वसूली हो जाए इसकी जुगत में रहते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। ट्रांसफर में पैसे, वसूली में पैसे। आप किसी को संविदा नियुक्ति कराना चाहते हैं, वो 8वीं पास है, 8वीं फेल है, ये आप नहीं देखते हैं, और फिर आपके बाबू आपको लेटर लिखते हैं कि ये नहीं हो सकता। हालांकि मुख्यमंत्री को मैं साधुवाद दूंगा छत्तीसगढ़ के कि उन्होंने इस तरह की एक नियुक्ति पर रोक लगाई।
लेकिन आपके पास इतने पढ़े लिखे लोग हैं छत्तीसगढ़ में साहब, आप उनको आगे बढ़ाइए। ये जो तबरेज आलम जी जैसे जो लोग हैं जिनको आप, या मुझे नाम याद नहीं है, मैं जो भी नाम पढ़ा मैंने, उनको अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है अगर नहीं हो रही है, तो फिर आप उन्हें आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है? ये भी है। तो सोशल मीडिया पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आता है। आपको पॉजिटिव लेके नेगेटिव को नेगेट करना है, और अगर आप नेगेटिव को सुनेंगे तो नुकसान आपका ही है, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइस हो, चाहे वो कचरा जो आप सुन रहे हैं वो हो। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि आज जो बात कर रहे हैं, मैंने छत्तीसगढ़ के एक मंत्री को सुना कहीं पे कहते हुए कि हम सोशल मीडिया पे जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं और कचरा फैला हुआ है उसको हम साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण मॉडल है, महत्वपूर्ण जरिया है जी। 2010 से 2011 से मैं सोशल मीडिया पे रचनात्मक पोस्ट के लिए अवार्ड देते आया हूँ। अपने स्वर्गीय दादाजी के नाम से दिए थे, फिर मैंने अपने स्वर्गीय पिता के नाम से दिए थे, और मुझे उसी समय अंदेशा हो गया था कि सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग दोनों होगा, जो आज हो रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया को अपना साधन बनाकर जीविकोपार्जन कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट भी दे रहे हैं। वही लोग पहले जो सोशल मीडिया को बेवकूफ़ों का और मूर्खों का अड्डा कहते थे, आज माफ करिएगा, इसी माध्यम को अपनाकर अपनी जीविका चला रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों में जो एक शब्द है जुगाड़, जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारे देश में प्रिवेल करता है, और हर आदमी कोशिश करता है हमारे देश में कि कैसे किसी की मुंडी काट के अपनी हाइट 6 इंच बढ़ा ले। वो अपनी क्षमताओं पे काम नहीं करता है, वो दूसरों की विफलताओं पे आगे चढ़ना चाहता है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, ये हमारे देश का कल्चर बन गया है। लेकिन इसी बीच जब खबर आती है कि किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें एक चीज से बचना है, और वो है अवसर को जो भुनाने की कोशिश होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खुश ना हो, आप बिल्कुल खुश हो। अभी हमारी महिला क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती, सारी सरकारों ने उनको पैसे दिए और बहुत अच्छी बात है, बच्चियों को पैसे मिले। अब उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या उनके जो बाकी लोग हैं, उनको वो अगर रेडियो पे और पेपर पे आके खेलने की टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं तो वो गलत बात है। उन्हें ये बात करनी चाहिए कि वो जीते और वो क्या योगदान दे सकते हैं उनकी फील्ड में, उनके लोकल लेवल पे। अगर वो ये बात करते हैं तो ये बात उनकी सार्थक होती है, क्योंकि जिस जॉब को वो कर रहे हैं उसके लिए उनको पेमेंट मिल रहा है और वो उनका रूटीन जॉब है, उसमें एक्सीलेंस नहीं आ रहा है। और माफ़ करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आप हो सकता है आप ये कहें कि भाई ये क्या बात कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को उनका श्रेय देना चाहिए जिन्होंने ग्राउंड पे मेहनत कर कर काम किया है। बाकी सारे लोग जो उस दिन खेल नहीं पाए थे, ठीक है, टीम भावना है, खेल की बात करें, उतना खुश हों, लेकिन ज्ञान ना दें। खेल का ज्ञान वही दें जो उस दिन खेल रहे थे। ठीक इसी तरह बाकी लोग जो फील्ड पे इन्वॉल्व रहते हैं वो उस तरह का ज्ञान दें। और ये जो मेरे फौजी मित्र हैं, ये लिंक्डइन पे अपनी कहानियाँ लिख रहे हैं। भाई, हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो या आपकी कोई दुखती नस हो दूसरी तरफ, लेकिन अगर आप ऐसे सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हिंदी में एक शब्द है, औकात में रहो, है ना।
आपने देश की सेवा की, इसलिए हम आपको कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन यदि आप देश की सेवा की आड़ में सामने आकर सनातन को गालियां देंगे या उनकी यात्राओं पे आक्षेप करेंगे, तो ये स्वीकार्य नहीं है। आप हमारे धर्म से बड़े नहीं हैं। बहुत सीधी साफ बात है। आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे गुरुओं का आप अपमान करें। आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आपको वैल्यू जजमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। यू आर नो वन टू गिव एनी वैल्यू जजमेंट. You are not in a capacity to give any value judgment. So mind your own business. Right? हमारे सनातन में कभी किसी ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। हिंदू समाज इतना बड़ा रहते हुए भी कभी भी हिंसक नहीं हुआ। कार सेवकों पर गोली चलाई गई, हिंसक नहीं हुआ। शंकराचार्य को गिरफ्तार किया गया, हिंसक नहीं हुआ। तो आप हिंदू समाज को किस बात की सजा देना चाहते हैं? यही कि वो चुप रहता है इसलिए? तो आपसे यही अनुरोध है कि भाई, संतों के नाम या भगवान के नाम आप अगर अपराधियों पर, डॉन्स पर, बनिए के रूप में हिंदू धर्म के लोगों के साथ यूज़ करके उनको आतताई बताएंगे और उनको यदि आप समाज विरोधी बताएंगे, तो क्वेश्चनेबल है। क्योंकि काफ़ी लोग मारवाड़ी फैमिलीज़ में अगर आप देखें तो नौकरों का जितना ख्याल रखा जाता है वो घर के सदस्यों जैसे रहते हैं, कोई नहीं रखता है। तो क्या दिखाना चाहते हैं आप? हिंदू धर्म में जो प्रथाएं थी, अच्छी प्रथाएं भी थी, आपने कभी दिखाई नहीं उसको। आपने मुगलों का पूरा इतिहास बताया, लेकिन हिंदुओं का इतिहास आप दबा गए। और आज भी आप एजेंडा ड्राइव करने के लिए कुछ भी करने तैयार हैं। बहरहाल, चूंकि ये सारा कचरा सोशल मीडिया पर है, मैं बस सनातनी भाइयों से यही उम्मीद करूंगा कि अपना कन्विक्शन रखें कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। और यदि कोई उटपटांग बात करता आपके धर्म के बारे में, तो वहीं खड़े होकर विरोध करिए। कल बिहार का चुनाव है, फाइनल चुनाव है, फाइनल वोटिंग है। आप लोग इस बात का ध्यान रखें, चूके और गए। जो समस्या वेस्ट बंगाल में या असम में हो रही है, और उसका प्रमाण ये है कि जो भाग रहे हैं लोग बांग्लादेशी, ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश में क्या होना था और क्या हो रहा है। तो आप देश के साथ खड़े हों, वरना आपकी जनरेशन, उनकी और आने वाली जनरेशन के लिए इस देश में जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि ऐसे भी बात हो रही है कि बना लो मंदिर, बना लो घर, रहेंगे तो हम ही लोग। ये नहीं होगा। हर चीज की एक लिमिट होती है और उस लिमिट के आगे कोई चले ना। आज की बात में बस इतना ही कहूँगा। आउट ऑफ बॉक्स ना जाएं, देश की संविधान के हिसाब से चलें, वोट दें और ये देखें कि इस देश को अभी आवश्यकता क्या है। जय श्री राम, हर हर महादेव।